to you by Kuku FM. Download the app now. नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियां। आज 19 अगस्त है और आज की तारीख का संबंध है छत्रपति शिवाजी महाराज से। 1659 तक शिवाजी दक्कन और मध्य भारत के कई किलों पर अपना अधिकार जमा चुके थे। उधर अपने भाइयों और पिता को रास्ते से हटाकर औरंगजेब बादशाह बन गया था। उसका इरादा था कि पूरे भारत में मुगलों का ही राज हो। दक्कन में बहमनी साम्राज्य टूटकर अलग अलग हिस्सों में बंट चुका था। मुगलों ने निज़ाम शाही और आदिल शाही को भी खत्म कर लिया था। दक्कन के बड़े हिस्से पर अपने मनसबदार बिठा दिए थे, लेकिन मराठों के लीडर शिवाजी पर मुगलों का कोई बस चल नहीं रहा था। औरंगजेब ने शिवाजी का बढ़ता कद और प्रभाव देखते हुए अपने मामा शाइस्ता खां को दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया। 1.5 लाख मुगल सैनिकों को लेकर शाइस्ता खां पूना पहुंचा और उसने आसपास के कई किलों पर कब्जा जमा लिया। इनमें से एक था पूना का लाल महल। उसने लाल महल को अपने रहने का ठिकाना बनाया और यहीं से दक्कन में मुगलों की रियासतों को संभालने लगा। 3 साल के अंदर शाइस्ता खां ने मराठाओं को बहुत नुकसान पहुंचाया। उसने शिवाजी के अधिकार वाले कई हिस्सों पर हमला करके खूब लूटपाट मचाई। आमने सामने की लड़ाई में मुगल सेना को हराना चूंकि मुश्किल था, इसलिए शिवाजी ने गुरिल्ला युद्ध की तकनीक अपनाई और जिसमें कि वो माहिर थे। लेकिन जब तक शाइस्ता खां दक्कन में मौजूद था, मराठाओं के लिए अपने साम्राज्य को फैलाना मुश्किल था। शिवाजी का बचपन लाल महल में ही बीता था, इसीलिए वो इस किले के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। शिवाजी ने योजना बनाई कि महल के गुप्त रास्तों से जाकर शाइस्ता खां पर हमला किया जा सकता है। योजना खतरे से खाली नहीं थी, लेकिन अगर वो इसमें कामयाब हो जाते तो बिना अधिक नुकसान उठाए मराठाओं को एक बड़ी जीत दिला सकते थे। लाल महल तक पहुंचने से पहले पूना के अंदर दाखिल होना जरूरी था, लेकिन मुगल सेना ने शहर को चारों तरफ से घेर लिया था। इसलिए प्लान बनाया गया कि शिवाजी और उनके 400 साथी एक बारात का भेष धरेंगे और इस तरह 5 अप्रैल 1663 को शिवाजी पूना के अंदर दाखिल हुए। शिवाजी ने मुगल सेना में अपने कुछ गुप्तचर भी छोड़े हुए थे, जिनकी मदद से वो लोग लाल महल के नज़दीक पहुंच गए। आधी रात का समय था। लाल महल के अलावा पूरे शहर में अंधेरा था। शिवाजी और उनके कुछ साथी रसोई की तरफ से महल में घुसे और वहां मौजूद रक्षकों को मार डाला। इस दौरान हुए शोर शराबे से नौकरों की नींद खुल गई और उन्होंने जाकर शाइस्ता खां को आगाह कर दिया। अचानक हुए हमले की खबर सुन शाइस्ता खां हड़बड़ा गया और अपनी जान बचाने के लिए खिड़की की तरफ भागा। तभी वहां पे शिवाजी पहुंचे और उन्होंने उसके कमरे में पहुंचकर उस पर पूरी ताकत से तलवार से वार किया। शाइस्ता खां खिड़की से निकलकर भागने में कामयाब रहा, लेकिन तलवार से उसके हाथ की उंगलियां कट गई। इस हमले में शाइस्ता खां का बेटा अब्दुल फतेह खान मारा गया। इसके बाद अंधेरे का फायदा उठाकर शिवाजी और उनके साथी वहां से सिंहगढ़ की तरफ निकल गए। इसके बाद 1664 में शिवाजी ने सूरत शहर पर छापा मारा। सूरत इन दिनों व्यापार का एक बहुत बड़ा बाजार हुआ करता था, बड़ा ट्रेड सेंटर था, जहां से मराठाओं को बहुत सा धन हासिल हुआ क्योंकि उस शहर को रेड कर दिया गया था। शाइस्ता खां पर हमले और सूरत पर छापे से औरंगजेब बौखला उठा। उसने अपने सबसे भरोसेमंद सरदार राजा जय सिंह को शिवाजी पर हमला करने के लिए भेजा। उसने शिवाजी के सबसे महत्वपूर्ण किलों में से एक पुरंदर के किले पर अपना कब्जा किया। इसके अलावा उसने बहुत सारे मराठा सरदारों को घूस देकर अपनी तरफ मिलाया भी, जिससे शिवाजी की स्थिति थोड़ी कमज़ोर हुई। अंततः 1665 में शिवाजी को जय सिंह के साथ संधि करनी पड़ी, जिसे पुरंदर की संधि के नाम से हम जानते हैं। संधि के हिसाब से शिवाजी को अपने 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े। शिवाजी के कहने पर संधि में एक खास बिंदु जुड़वाया गया, जिसके मुताबिक शिवाजी मुगलों की तरफ से लड़ने को बाध्य नहीं थे, ना ही उन्हें मुगल दरबार में पेश होने के लिए मजबूर किया जा सकता था। औरंगजेब को संधि की शर्तें मालूम थी। 23 किले कब्जे में आने के बावजूद वो शिवाजी को ये मनवाना चाहता था कि वो मुगलों के अधीन है। इसीलिए 1666 में उसने शिवाजी को आगरा आने का बुलावा दिया। जयसिंह ने उनसे कहा कि औरंगजेब उन्हें किसी खास कारण से आगरा बुला रहा है, हो सकता है कि वो उन्हें दक्कन का वायसरॉय बना दे। ये लालच दिया गया। शिवाजी को औरंगजेब की मंशा पर खास भरोसा नहीं था, इसीलिए उन्होंने जाने से इनकार किया। इसके बाद औरंगजेब ने शिवाजी को एक खत भिजवाया। खत कुछ इस प्रकार था: आपको बतौर शाही सम्मान आगरे का न्योता दिया जाता है। मन में बिना कोई संकोच रखे आप यहाँ आएँ। इस खत के साथ आपकी खिदमत में 1 लाख रुपए पेशगी और खिलत यानी कि शाही पोशाक भी भिजवाई गई। न्योता कबूल कीजिए। ये औरंगजेब का साइनिंग ऑफ सेंटेंस था। 9 मई 1666 को शिवाजी आगरा पहुंचे। साथ में कुछ उनके घुड़सवार भी चले थे। शिवाजी को औरंगजेब के तेवर तभी समझ में आ गए जब 9 मई को उसने व्यस्तता का बहाना बनाकर शिवाजी से मिलने से इनकार किया। इसके बाद उसने 12 मई को शिवाजी को दरबार में पेश होने बुलावा भेजा
और शिवाजी नियत समय पर मुगल दरबार गए भी। अब इस दरबार का ब्यौरा देखिए। औरंगजेब ऊंचे तख्त पर बैठा हुआ है, दीवाने आम में एक एक कर लोगों की पेशी हो रही है, मामले सामने लाए जा रहे हैं और बादशाह एक एक कर उन्हें निपटा रहा है। तभी दरबान कहता है, शिवाजी राजे हाजिर हूं। राजा जयसिंह का बेटा कुंवर राम सिंह शिवाजी के पास जाता है और शिवाजी और उनके बेटे संभाजी को औरंगजेब के सामने पेश करता है। शाही तौर तरीकों के हिसाब से शिवाजी औरंगजेब को 3 बार सलाम भी करते हैं और नजराने में कपड़े और अशरफिया पेश करते हैं, जिस तरह से ट्रेडिशन था उस तरफ की उस वक्त कि जब आप किसी से मिलने जाते हैं बादशाह से तो आप उसके लिए बहुत सारी चीज़ें लेके चलते हैं, गिफ्ट्स। ये शिवाजी और औरंगजेब की पहली मुलाकात का ब्यौरा है। बादशाह औरंगजेब एक नज़र फेरता और फिर से गर्दन ऊंची कर लेता। गर्दन झुकाने का मतलब था कि सामने आने वाले को अपने कद के बराबर लाना। इस वाक़ये के बारे में इतिहासकार बताते हैं कि इन चंद लम्हों की मुलाकात में ही एक बादशाह ने दूसरे सम्राट को पहचान लिया था। उसे समझ आ चुका था कि ये कोई आम इंसान नहीं है और अगर इसे आज़ाद छोड़ दिया गया तो आने वाले वक्त में यह मुगलों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत का कारण बन सकता है। हेकड़ी जमाने के लिए उसने अपने दरबान से कहा, औरंगजेब ने, कि शिवाजी को दरबार में पीछे खड़ा किया जाए। ये वो जगह थी जहाँ पे तीसरे दर्जे के मनसबदार खड़े हुआ करते थे। अब शिवाजी को औरंगजेब से इतने रूखेपन की उम्मीद नहीं थी। खत में उसने जहां इतनी मीठी मीठी बातें कही थी, वहीं दरबार में उसने शिवाजी से बहुत रूखा बर्ताव किया। शिवाजी ने राम सिंह से पूछा कि उन्हें इतना पीछे क्यों खड़ा किया गया है, जिस पर राम सिंह ने बताया कि वो 5000 मनसबदारों के बीच खड़े हैं। शिवाजी, जिनका नौकर तक 5000 मनसबदार होता था उस वक्त, अपने इस अपमान से बहुत नाराज हुए और फिर दरबार से निकलकर अपने कक्ष में चले गए। औरंगजेब को जब ये पता चला तो उसने राम सिंह से कहा कि शिवाजी को उनके निवास स्थान पर भिजवा दिया जाए। शिवाजी के रहने के लिए व्यवस्था आगरा से बाहर की गई थी, जयपुर सराय में। अगले कुछ दिनों में शिवाजी के भवन को मुगल सेना ने चारों तरफ से घेर लिया। शिवाजी को एक तरह से नजरबंद कर दिया गया। इस बीच औरंगजेब ने शिवाजी को कई खत भेजे। उनका मकसद था कि वो शिवाजी को किसी तरह भड़का सके ताकि शिवाजी ऐसी कोई हरकत करे जिससे उसे शिवाजी को मारने का कोई बहाना मिल जाए। शिवाजी को इसका अंदेशा पहले से ही था, वो बड़े स्मार्ट भी थे, इसीलिए उन्होंने इस मामले में कूटनीति का सहारा लिया और औरंगजेब को ऐसा दर्शाया ऊपर ऊपर से कि वो मैं बहुत यहाँ पे खुश चल रहा हूँ। उन्होंने मुगल अफसरों को मिठाइयाँ बांटनी शुरू की और औरंगजेब को खत लिखा कि उन्हें आगरे का मौसम बहुत अच्छा लग रहा है। इसके अलावा उन्होंने बादशाह को एक और दरख्वास्त भेजी। उन्होंने औरंगजेब से कहा कि वो अपनी पत्नी और माता को भी आगरा बुलाना चाहते हैं और उनके साथ आए मराठा घुड़सवारों को वापस भिजवाना चाहते हैं। ये सब सुनकर औरंगजेब को लगा कि शिवाजी उसके चंगुल में फंस गए हैं। आखिर अपनी माँ को कैद में छोड़कर कौन भागेगा। लिहाजा औरंगजेब उनकी तरफ से आश्वस्त हो गया कि वो आगरे से निकलेंगे नहीं। उनके दिमाग में कुछ और चल नहीं रहा है। अगले कुछ दिनों में शिवाजी की तबीयत खराब होने लगी। मुगल हाकिमों से उनकी दवा दारू का इंतजाम करवाया गया। इस दौरान शिवाजी अपने बिस्तर पर ही लेटे रहते। पहरेदारों को उनकी कराहने की आवाज़ें आती। उनकी सलामती के लिए रोज सराय से साधुओं को मिठाई और फलों की टोकरियां भेजी जाती। ऐसा कई हफ्ते चला। शुरू में पहरेदारों ने टोकरियों की तलाशी, लेकिन जब ऐसा रोज ही होने लगा, रोज बहुत सारी टोकरी आने लगी, तो उन्हें लगा कि बार बार क्या चेक करना, ढील देनी शुरू की गई। 19 अगस्त यानी आज ही के दिन 1666 में शिवाजी ने मुगल पहरेदारों को एक संदेश भिजवाया जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें आराम करने दिया जाए और कोई उनके शयन कक्ष में नहीं आए। इसके बाद शिवाजी ने अपने सौतेले भाई हीरोजी फरजाद को अपनी जगह पर लेटाया। हीरोजी और शिवाजी की कदकाठी लगभग एक जैसी थी। हीरोजी एक कंबल ओढ़कर लेट गए और उनका सिर्फ एक हाथ कंबल के बाहर था जिसमें उन्होंने शिवाजी के कड़े पहने हुए थे। इसके बाद शिवाजी खुद एक फलों की टोकरी में छिपे। एक दूसरी टोकरी में संभाजी को छुपाया गया। रोज की तरह फल और मिठाई की टोकरियां भवन से बाहर गईं। टोकरियां रोज आती थी, जैसा कि हमने पहले ही बताया, इसीलिए किसी ने ध्यान नहीं दिया और टोकरी में बैठकर शिवाजी को आगरे से दूर पहुंचा दिया गया, जहां से वो मथुरा इलाहाबाद होते हुए वापस रायगढ़ पहुंच गए। 1674 में रायगढ़ के किले में उनका राज्याभिषेक हुआ और उन्हें छत्रपति की उपाधि दी गई। इसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज हुए, जिसके बाद उन्होंने दक्षिण दिग्विजय का अभियान शुरू किया और जिंजी और वेल्लोर के किलों को जीतकर मराठा साम्राज्य को दक्षिण भारत के बड़े हिस्से में फैला दिया। इसकी कहानी हम आपको सुना चुके हैं 22 जुलाई वाले तारीख के किस्से में, जिसको आप पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं। औरंगजेब को अपने अंतिम दिनों तक शिवाजी के हाथ से निकल जाने का पछतावा रहा। वो कहता था, सम्राट के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है हर बात की खबर रखना। 1 मिनट की लापरवाही जिंदगी भर की शर्मिंदगी का कारण बन सकती, जैसे कि उसके लिए बनी। उस मनहूस शिवा के भाग निकलने के कारण मैं अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में भी इन लड़ाइयों में फंसा हुआ हूँ।
औरंगजेब हिंट कर रहा है जो दक्कन का कैंपेन था, डेक्कन का उसका कैंपेन जो सक्सेसफुल हो नहीं पा रहा था क्योंकि वहां पे मराठा प्रभाव था। तो ये वाला किस्सा होता है यहाँ पे समाप्त। छत्रपति शिवाजी का जीवन ऐसे बहुत से किस्सों और कहानियों से भरा पड़ा है। ऐसे ही कुछ और किस्से हैं जिन्हें आप कुकू FM पर भी सुन सकते हैं ऑडियो बुक्स की शक्ल में। इसे संकलित किया गया है इन सारे किस्सों को, जिसे आवाज़ दी है मशहूर अभिनेता अनुपम खेर ने। ललन टॉप के अगर आप दर्शक हैं तो आप LT20 कोड का इस्तेमाल करके कुकू FM के ऐप का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 20% की आपको छूट मिल जाएगी, कुछ पैसे बच जाएंगे। इससे जुड़े ब्यौरे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तारीख का ये एपिसोड लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर इसे रिकॉर्ड किया था मिथिलेश ने। देखते रहिए द ललन टॉप।